अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ टीचर तूबा हेयर। क्या हाल है आप सबका। आज पहली दफ़ा मेरी वीडियो जो बन रही है वो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के लिए बन रही है और ये सिविक 2026 की मैं आपको पूरी जो है पेपर पैटर्न, उसकी स्कीम, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताने जा रही हूँ। और खुशखबरी ये है कि इसमें पूरी बुक में से सिर्फ 10 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए उनके चांसेस हैं इंशाल्लाह ताला कि वो जो हैं वो पेपर्स में इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप लोगों ने, मेरा ये मशवरा है कि आप लोगों ने अपनी बुक की रीडिंग करनी है, ज़रूर करनी है। ठीक है, ये जो है आपकी वीडियो जो मैं आपको लिए कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है मेरी तरफ से कि इसमें आपकी बेस्ट रहनुमाई हो और आप ये चीज़ें जो हैं वो पहले प्रायोरिटी बेसिस पे कर लें। ठीक है बच्चों, अब ये देखो एमसीक्यूज आप लोगों का आ रहा है 20 मार्क्स का। ठीक है, वो आपने 20 मार्क्स के आपके 20 एमसीक्यूज होंगे। ये चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है सारी कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, इसके लिए आपने बुक एक्सरसाइजेस करनी है प्लस पास पेपर अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो बच्चों। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं व्हाट्सअप चैनल पे जो है अपने जो है एमसीक्यूज जो होंगे वो अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। और मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और इसमें मैं इस वीडियो में मैं पिन भी कर दूंगी ऊपर। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक। तो ये बुक एक्सरसाइजेस प्लस पास पेपर्स आपके यहाँ से आएंगे। इसके बाद आपका सेक्शन नंबर 1 आ रहा है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बच्चों। और शॉर्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके कितने करने हैं, 8 करने हैं आपने 12 में से। ठीक है, तो 8 to 16 मार्क्स का आ रहा है चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 2 में से देखिए 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी टोटल 12 जो है 2 चैप्टर में कवर अप हो रहे हैं। जिन बच्चों ने पास करना है वो एक चैप्टर कर ले, जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लेने हैं तो जाहिर सी बात है आप वो दोनों चैप्टर्स ही कर लीजिए। लेकिन दोनों चैप्टर्स के साथ साथ क्या होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको दिए हैं ना, सबसे पहले आप लोग वो कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए ये क्या आ रहा है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन 8-12 में से करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये भी 8 to 16 मार्क्स के आ रहे हैं। 3 चैप्टर्स की कैटेगरीज आ रही हैं यहाँ पे, यानी कि 3 चैप्टर से ही कवर अप हो जाएगा पूरा। चैप्टर नंबर 3 से इतने क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से 6 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 से 3 क्वेश्चन। बेटा जिन्होंने सिर्फ पास करना है वो सिर्फ चैप्टर नंबर 4 के कर लीजिए तो आप लोगों का ये सेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज जो है मैंने आप लोगों के जो है टोटल कंबाइन करके ना हर सेक्शन के लिहाज से शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट बना दिए हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है वो 9 आपने करने हैं 13 में से, तो 9 to 18 मार्क्स का। इसमें टोटल आपका चैप्टर नंबर 6 आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 के 13 सवालात वहीं से आने हैं और जो है ना आपका इस तरह से ये पूरा पोर्शन जो होगा वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेक्शन नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 करने हैं 5 में से। ठीक है, और टोटल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 3 10 30 मार्क्स के हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आ रहे हैं देखो बेटा। चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 जो आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से आ रहा है, फिर चैप्टर 2 से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर 4 से, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 से और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है बेटा, ये टोटल आप लोगों का लेआउट है। लेकिन अब इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करती चलूँ कि अगर कोई बच्चा चैप्टर नंबर 6 ही कर लेता है पूरे का पूरा, जिसमें 13 शॉर्ट क्वेश्चन कवर होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करता है, तो ये 9 to 18 प्लस 10 मार्क्स का ये 9 to 18, जी हाँ आपने 9 क्वेश्चन करने हैं ना, तो 9 to 18 प्लस 10 मार्क्स का ये तो आपके 28 नंबर बनते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, सिर्फ एक चैप्टर को करने से पूरी बुक के। तो ठीक है, तो इस बात को आप अच्छी तरह कंसीडर कर लीजिएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्या आ रहा है देखें। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का आप लोगों को बताती चलूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो आ रहा है आपका, उसमें से 6 शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग बन रहा है, तो 22 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। इस तरह आपकी सारी चीज़ें देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 के ये मार्क्स आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 के जो आ रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास ये मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब मैंने ये यहाँ पे टोटल जो है ना शॉर्ट आंसर जितने आ रहे हैं उसके लिहाज से ये बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 13 शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, लेकिन 13 वाले पोर्शन में आपने सिर्फ 9 करने हैं ना, तो 9 to 18 प्लस एक लॉन्ग क्वेश्चन 28 मार्क्स का, 10 मार्क्स का टोटल 18 प्लस 10 28 हो गए। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़िएगा क्योंकि वहाँ से आपका शॉर्ट का भी पूरा पोर्शन कवर होना है और एक लॉन्ग भी आना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन नंबर 1 के। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सारे बोर्ड्स में रिपीट होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अगेन मैं आपको रिपीट करूंगी कि इससे आपको डायरेक्शन मिल रही है, ये करने के बाद आपने अपनी बुक की रीडिंग ज़रूर करनी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों का कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ये पूरा आ गया। देखो 10 सवाल यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, देखो ये सवाल नंबर 11, मिसाक लखनऊ किन 2 जमातों के दरमियान हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस कब और किसने कायम की, मुस्लिम लीग के क़याम के 2 मकासद, मुतालबा पाकिस्तान के 2 मुहर्रकात, मुसलमानों को पहली जुदागाना इंतखाब का हक किस कानून हिंद के तहत मिला। ये टोटल कितने हो गए यहाँ तक आपके 26 हो गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आगे की तरफ चलती हूँ। ठीक है, 26 के बाद हमारे पास आ रहा है बेटा, ये देखिए यहाँ से देखिए 27 सवाल जो आ रहा है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की 2 तसानीफ़ लिखें। ये देखें यहाँ पे ये टोटल जो है
है आपके पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों की जल्दी जल्दी से तैयारी हो, क्योंकि मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है और मैंने बच्चों के लिए सब इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले से अदा कर ली हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें अभी कंपोज करनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये आप लोग फ़ौरन देखकर पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे, लियाकत अली खान को कब और कहाँ शहीद किया गया, हाई कोर्ट के 2 इख्तियारात लिखें, 3 जून 1947 के मंसूबे से क्या मुराद है। टोटल 41 सवाल जो है वो इस पोर्शन से आपके बना दिए गए हैं। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है जनाब सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 3 जो है वो हमें क्या कह रहा है, देखिए सेक्शन नंबर 3 में हमने शॉर्ट आंसर्स करने हैं। देखें इसके कितने, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब और किसने कायम की, टोटल देखें यहाँ से मैंने मिक्स करके, क्योंकि बहुत स्पीडली मुझे लिखना पड़ा आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो टाइमली पहुँच सकें और आप लोग अपनी तैयारी जो है वो इसी डायरेक्शन में जो है ना स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, ये देखिए टोटल यहाँ तक इस पेज में टोटल कितने आ रहे हैं, 23। बहुत ज़्यादा माजरत अगर मेरी राइटिंग आप लोगों को सही ना लगे, क्योंकि बहुत जो है वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद जो है टोटल जो है 23 के बाद आपके यहाँ देखें ये आ रहा है पेज नंबर 5। ठीक है, मैंने हर किसी उस पर पेज नंबर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो सेक्शन को ढूंढने में। अब ये देखें 24, 25, 26 टोटल कितने हो गए, 30 सवाल आ गए इस क्वेश्चन में से। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है वो चैप्टर नंबर 6 आ रहा है फुल। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में फुल आपके 13 शॉर्ट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप लीव नहीं कर सकते बच्चों, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें 28 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, मैंने इसमें से कोई शॉर्ट नहीं बनाया क्योंकि इसमें आपने लॉन्ग भी करना है और शॉर्ट भी करना है। इसकी रीडिंग अच्छी तरह कर लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है बच्चों। ठीक है, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत समझ के नहीं पढ़ते होते सब्जेक्ट को, बल्कि अपनी जो है दीनी फरीजा समझ के अपनी तालीम का हक पूरा अदा करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अगर आप फिर भी कहेंगे मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में कि आप इसके भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट बना दें, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं आपके जो है इसके भी आगे अगली वीडियो में इसके शॉर्ट बना दूं। ठीक है, लेकिन ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखो, जो इस वीडियो की सबसे अहम खसूसियत है, तमाम बोर्ड के लिहाज से 10 सवालात बनाए गए हैं। सर सैयद अहमद खान की तालीमी खिदमात बयान करें, 1973 के आइन की इस्लामी दिफात बयान करें, पाकिस्तान के तालीमी ढांचे की वजाहत करें। देखिए ये टोटल 5 यहाँ इस पेज पे आ गए, करारदाद मकासद के अहम नुकात की अहमियत बयान करें, 5 यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, देखिए कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़िया पाकिस्तान की वजाहत करें, मशरक़ी पाकिस्तान की रहदगी की वजूहात, टोटल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार देखें, 10 ये आ गया। और एक मेरी तरफ से आप लोगों को ये बोनस सवाल है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान और भारत का आपको पता है बड़े इशूज़ चल रहे थे ना, वॉर शॉर भी हुई और सब कुछ हुआ, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का जायजा लें। ये जो है ये इस समझे आपकी, ये आपके इस पेपर का जो है वो रीसेंट टॉपिक है, जिसको एग्जामिनर देने की ना बड़ी कोशिश करेगा कि इंशाल्लाह ताला इसको कवर किया जाए बहुत सारे बोर्ड्स में। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोगों का ये आ गया। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रहनुमाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी और मेरे बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला और आगे बढ़ते जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुतारिफ कराइएगा, और मेरे लिए कोई भी दुआ या कोई भी अच्छी सी चीज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है मैसेज के तौर में लीव कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।